हुआ यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने इजराइल को डराने के लिए, धमकाने के लिए एक पुराना और भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इजराइल को कैंसर बता दिया है। लेकिन इसके जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू के विदेश मंत्री गिदोन सार ने जो पलटवार किया, उसने पूरे ईरान प्रशासन को सन्न कर दिया है। इजरायली मंत्री ने सीधे मुज्तबा को उनके दिवंगत पिता की याद दिलाते हुए यह कह दिया, बिल्कुल ऐसा ही डायलॉग आपके अब्बू भी मारा करते थे। सीज फायर और समझौते के बीच तू मैं की इन बयानों की जंग के पीछे का असली खेल क्या है, यह समझने के लिए पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। फरवरी 2026 में एक अमेरिकी इजरायली हवाई हमले में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। उनके जाने के बाद मार्च 2026 में उनके 56 साल के बेटे मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया। अब मुज्तबा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वो खुद को अपने पिता की तरह ही एक सख्त और इजराइल विरोधी नेता साबित करें। इसी सिलसिले में उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर इजराइल को लेकर एक बेहद तीखा बयान जारी किया गया। मुज्तबा खामनेई के आधिकारिक बयान में क्या लिखा था? उन्होंने लिखा, हिला हुआ ज़ायोनी शासन और इजराइल नाम का यह कैंसर का ट्यूमर अब अपने वजूद के आखिरी और सबसे दयनीय दौर में पहुंच चुका है। हम इस कैंसर को जड़ से मिटा कर रहेंगे। मुज्तबा का यह बयान उनके पिता की पुरानी कूटनीतिक भाषा की कार्बन कॉपी था। उन्होंने भी ऐसे ही कहा था। ईरान के सरकारी मीडिया ने इस बयान को खूब प्रमोट किया ताकि देश की जनता को यह सीधा संदेश दिया जा सके कि हमारे नए सुप्रीम लीडर भी इजराइल के सामने झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन ईरान ने यह नहीं सोचा था कि इस बार इजराइल इस धमकी से डरेगा नहीं, बल्कि उसका मजाक उड़ा देगा। जैसे ही मुज्तबा का यह कैंसर ट्यूमर वाला ट्वीट दुनिया के सामने आया, इजराइल के नवनियुक्त विदेश मंत्री गिदोन सार ने इसे रीट्वीट करते हुए एक ऐसा जवाब लिखा जिसे पढ़कर कूटनीति के जानकार भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। गिदोन सार ने लिखा, सुना सुना सा लगता है। इजरायली मंत्री ने मुज्तबा का मजाक उड़ाते हुए कहा, यह भाषा बहुत जानी पहचानी लगती है। मुझे याद है कि ठीक इसी सरनेम यानी खामनेई वाले एक और शख्स भी बिल्कुल ऐसी ही बात बार बार कहा करते थे। यहां उनका सीधा इशारा मुज्तबा के पिता अली खामनेई की तरफ था, जो अपनी हर स्पीच में इजराइल को कैंसर का ट्यूमर कहा करते थे और फरवरी में मारे गए। वैसे आप आजकल हैं कहां? यह भी सवाल ट्वीट के जवाब में रीट्वीट करते हुए इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा। जी हां, बात सिर्फ पिता पर तंज कसने तक नहीं थी। गिदोन सार ने आगे एक और नहले पर दहला मारते हुए पूछा, बाय द वे BTW, आप खुद आजकल हैं कहां छिपे हैं? जरा सामने तो आइए। इजरायली विदेश मंत्री का यह पूछना कि आप कहां हैं कोई साधारण मजाक नहीं था। इसके पीछे खुफिया एजेंसियों की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छिपी हुई है, क्योंकि 8 मार्च 2026 को ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित किए जाने के बाद से ही आज तक मुज्तबा खामनेई एक बार भी सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जनता के सामने नहीं आए हैं। वो जो भी बयान जारी करते हैं वो सिर्फ लिखित में यानी रिटर्न स्टेटमेंट्स के जरिए जारी करते हैं, या फिर उनका ऑडियो एक बार आया है। इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसीज का दावा है कि फरवरी के जिस हमले में उनके पिता मारे गए थे, उसमें मुज्तबा भी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। हालांकि ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल में दावा किया है कि मुज्तबा को सिर्फ चेहरे और पैर में मामूली चोटें आई थीं और वो स्वस्थ हैं, लेकिन उनका सामने ना आना और अंडरग्राउंड रहना इजराइल को उन पर चुटकी लेने का पूरा मौका दे रहा है। इस पूरी सोशल मीडिया वॉर से अब एक बात तो साफ हो गई है कि डिप्लोमेसी में सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मानसिक युद्ध का खेल भी बहुत बड़ा हो चुका है। एक तरफ सीज फायर की बात हो रही है, समझौते की बात हो रही है। इस दौरान इजराइल इस बात को अच्छी तरह जानते हुए कि मुज्तबा खामनेई इस समय भारी दबाव में है, इस तरह के वो बयान अपनी तरफ से जवाब के जरिए दे रहे हैं। और वहीं IRGC ये देखना चाहती है कि क्या मुज्तबा में अपने पिता जैसा रसूख है, आक्रामकता है। इसीलिए लगता है कि इजराइल उनके हर बयान का मजाक उड़ाकर और उनके पिता का हश्र याद दिलाकर ईरानी लीडरशिप के मनोबल को तोड़ना चाहता है। इजराइल दुनिया को दिखाना चाहता है कि जो नेतन्याहू, या यूं कहें कि जो नेता खुद अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छिपा हुआ है, वो इजराइल को मिटाने के खोखले वादे कर रहा है। तो मिडिल ईस्ट की इस जंग में अब मिसाइलों के साथ साथ शब्दों के बाण भी बेहद जहरीले हो चुके हैं। मुज्तबा खामनेई का इजराइल का कैंसर बताना और बदले में इजरायली मंत्री का उनके अब्बू को याद दिलाकर यह पूछना कि आप कहां छिपे हैं, यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कड़वाहट किस स्तर तक पहुंच चुकी है। अब देखना यह होगा कि इस कड़े रोस्ट के बाद क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर दुनिया के सामने आकर कोई वीडियो संदेश जारी करते हैं, या फिर यह जुबानी जंग किसी नए मिसाइल अटैक
तब्दील हो सकती है।